नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल प्री का पेपर सितंबर अक्टूबर में शेड्यूल है और मेंस का पेपर दिसंबर में शेड्यूल है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ। मेंस में इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है और इंग्लिश जो होती है वो ऐसा कुछ नहीं होता है कि मेंस की अलग होगी, प्री की अलग होगी। मैथ्स में भी ऐसा कुछ नहीं होता कि मेंस की अलग होगी, प्री की कुछ अलग होगी। तो इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो अभी मैं यही बताने वाला हूँ कि मेंस तक अगर दिसंबर के हिसाब से हम देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने अपने पास है। प्री के हिसाब से देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर अगर मान लें हम हल्का फुल्का तो 3 महीने लगभग हमारे पास है। तो लगभग 75 डेज हम मान के चलते हैं कि हमारे पास इंग्लिश के लिए है, प्री के लिए और मेंस के लिए लगभग 4 साढ़े 4 महीने हैं। अगर हम देखें कि हमें इसमें क्या करना चाहिए जिससे कि इंग्लिश में हमारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है 145 मार्क्स का हमारा आता है, क्या 135 मार्क्स का हमारा आता है इंग्लिश। कहाँ पे? मेंस में। आपको पता ही है 45 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो 135 मार्क्स का तो इंग्लिश लगभग मेंस में आता है और 50 नंबर का इंग्लिश आपका आता है प्री में। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। सबसे पहले आप सभी को बता देता हूँ, इंग्लिश के लिए ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको यह काम अगर आप करते हो तो 100% आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंग्लिश सिलेक्शन और रैंक दोनों दिलवाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी किरण की किताब। यह किताब आप सभी के पास होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई प्रीवियस ईयर किताब है तो वो भी चलेगी, लेकिन ये किताब मस्ट है। अगर कोई बिगनर बच्चा है और अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है तो ये किताब सबसे बेस्ट है। वोकैब भी हम इसी किताब से करेंगे, तो आपको अलग से और कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई? स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। अब अगर हम बात करें कि क्या करना होता है, देखो मैं आप सभी को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझा देता हूँ, चाहे आप बिगनर हो चाहे आप नॉन बिगनर हो। एक काम जो आप सभी को डेली उठ के करना होता है ना, उसको हम बोलते हैं रीडिंग। रीडिंग कंपलसरीली आप सभी को आज से लेके अगले 100 दिनों तक डेली रीडिंग करनी है। अब भैया रीडिंग क्या करनी है? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। अगर आप न्यूज़पेपर मजबूरी में पढ़ रहे हो तो आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। अगर आप कोई भी चीज़ एडिटोरियल मजबूरी में पढ़ रहे हो तो आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप हॉबी के तौर पे आपको अच्छा लग रहा है न्यूज़पेपर पढ़ना, एडिटोरियल पढ़ना, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप मजबूरी के तौर पे पढ़ रहे हो तो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर, एडिटोरियल, ये सारी चीज़ें यूपीएससी और बैंकिंग एस्पिरेंट्स को ज़्यादा काम आती है, एसएससी को कम काम आती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम की नहीं है, लेकिन उतना रेलेवेंसी नहीं होती है। तो रीडिंग क्या करें भैया? आपकी जो भी हॉबी है, जैसे अगर आपको मान लो क्रिकेट पसंद है, आप सभी को पता है कि कल सेमीफाइनल था इंडिया इंग्लैंड का, तो आप उसका पूरा जो हाईलाइट है ना वो आप पढ़ो। कहाँ पे पढ़ोगे? क्रिकबज़ पे पढ़ लो, कहीं पे भी पढ़ लो, गूगल पे पढ़ लो, लेकिन इंग्लिश में पढ़ना है। उसमें क्या होगा ना कि आप जब पढ़ोगे तो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है, तो पढ़ते टाइम आप उसको समझने की कोशिश करोगे। कोई भी नया वर्ड आएगा, फटाफट उसी समय नया टैब ओपन करके गूगल कर लो कि इस वर्ड का मतलब क्या है। क्यों? क्योंकि आपको उस लाइन का मतलब जानना है। समझ में आ रही बात? तो रीडिंग कंपलसरीली आपको करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, डेली रीडिंग करना है। रीडिंग स्टार्ट कैसे करनी है? आज 10 मिनट पढ़ना है, कल 12 मिनट पढ़ना है, परसों 15 मिनट पढ़ना है, 20 मिनट पढ़ना है, 25 मिनट पढ़ना है, आधे घंटे से ज़्यादा की रीडिंग नहीं करनी है। आधे घंटे तक की रीडिंग मिनिमम आपको डेली करना है दोस्तों। समझ में आ गई मेरी बात? आगे बात करूँ, इसके बाद आता है दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट वोकैब का। वोकैब आप सभी को बता चुका हूँ, स्क्रीन के ऊपर किताब दिख रही होगी किरण की। प्रीवियस ईयर किताब से ही वोकैब करनी है अपने को। अगर आप लोगों ने ब्लैक बुक, वर्ड पावर, मेडिजी कोई अलग किताब भी की हुई है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वही है कि वोकैब का मतलब सिर्फ एक होता है भाइयों, रिविजन। तो आपको ये किरण की किताब से वोकैब, एंटो, सिनो, ईडियम, वन वर्ड स्पेलिंग में हर बच्चे को दिक्कत आ रही है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। समझ में आ गई बात? और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसके ऊपर ना मैं शॉर्ट वीडियोस बना के डाल रहा हूँ अभी, कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट रूल है, आपको टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वोकैब में आपको कैसे वोकैब करनी है, जैसे अगर आपने मान लो आज 10 वर्ड याद करे, 10 एंटो करे, 10 सिनो करे, 10 ईडियम करे, 10 वन वर्ड करे, तो कल आप जब अगले 10 करोगे तो पहले आपको ये 10 पढ़ना है। परसों जब आप 20 से 30 करोगे तो पहले आपको 1 से 20 तक वापस पढ़ना है। तो ऐसे करके जब आप 90 से 100 पढ़ोगे तो आपको 1 से 90 वापस पढ़ना है। जब आप ये करोगे ना तो आपका रिवीजन बहुत तगड़ा हो जाएगा। प्रीवियस ईयर किताब किरण के अलावा आपको कोई और वोकैब करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको सिर्फ क्विज़ेस देने की जरूरत है वोकैब की, क्योंकि अगर कोई नया वर्ड आएगा दोस्तों वो सबके लिए आएगा। हर कोई बच्चा किरण, पिनाकल इन्हीं किताबों से पढ़ रहा है, इसके अलावा कोई किताब नहीं है जिससे कोई पढ़ रहा है। समझ में आ गई आपको मेरी बात? तो अगर कोई नया वर्ड आएगा तो वो हर किसी के लिए आएगा। तो ये क्विजेस हम जो अलग से देंगे ना, टेक्स्ट बुक पे पढ़िए, ग्रेडअप पे पढ़िए, ऑलिव पे पढ़िए, इन क्विजेस के जो नए वर्ड्स आएंगे, जो नए ईडियम आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको कहाँ इंकॉर्पोरेट करनी है? अपनी कॉपी में एक कॉपी बनानी है अलग से, और उस कॉपी को डेली आपको रिवाइज करना है।
समझ में आ गई बात। अगर मैं किरण की बात करूँ, इसमें 16,500 क्वेश्चन थे जो भी आपको दिखाई थी, उसमें से आप वोकैब के हटा दो 4,000 क्वेश्चन, तो बहुत इजीली याद होंगे। आप लोग मेरी वोकैब की वीडियो देख लेना एक बार। मुझे मैसेज करने से पहले इंस्टा पे, मेरी इंस्टा आईडी है मानस गुप्ता 616, उस पर आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, मैंने बताया आपको। लेकिन आप लोग जो मैंने वीडियो बनाई है कम से कम वो तो एक बार देखो। लोग पूछते हैं चारों ऑप्शन याद करना है क्या, भाई वोकैब वाली वीडियो मेरी एक बार देखो, मैंने बनाई थी 3-4 महीने पहले, उसमें सारे डाउट क्लियर किए हैं आपके, ठीक है। तो वोकैब आपको करना है इस किताब से, प्लस क्विज करना है ना। आगे बात करूं, अब आता है दोस्तों ग्रामर की बात, पोर्शन की। ग्रामर पोर्शन में आपको क्या करना है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 और किरण, ये 2 किताब आपको 90 दिनों के अंदर निपटानी है किसी भी हालत में। नीतू सिंह के सिर्फ क्वेश्चन लगाओ जो नॉन बिगनर है। जो बिगनर है ना, उन लोगों को तो पहले अमन वशिष्ठ सर का बेसिक ग्रामर का कोर्स करना है, फिर साथ में किताब लगानी है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो धरती पे हर एक प्राणी जो पैदा हुआ है, एसएससी वाला जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसको निमिषा बंसल मैम की 120 ग्रामर रूल्स की वीडियो है, वो हर किसी बच्चे को देखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डालूंगा, ज्वाइन करो वहाँ पे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी बात? तो वो तो आपको हर किसी को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया आपने इतना सारा खिचड़ी बना दिया, सुन लो 120 ग्रामर रूल्स, निमिषा बंसल मैम की वीडियो। अगर आप बिगनर हो चाहे नॉन बिगनर हो, सबको ही देखनी है। अगर आप बिगनर हो तो आपको अमन वशिष्ठ सर का भी एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स आता है, वो देखना है। ये कॉमन हो गया बिगनर के लिए। अब बुक किस किस को क्या करनी है, नीतू सिंह सबको करनी है एक बार, और जो प्रीवियस ईयर किरण के भी दिखाई थी वो सबको करनी है। नरेशन 2, हाँ अब धीरे धीरे चलता हूँ। 2 टॉपिक आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसके लिए डियर सर की वीडियो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाली हुई है, मात्र 10-10 मिनट की वीडियो है। उन वीडियोस को देखो, उसमें ट्रिक बताई है। धड़ाधड़ 2 दिन बैठो सैटरडे संडे में, पूरे किरण से ये निपटा दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव। डायरेक्ट निपटा दो पूरे के पूरे सारे, एक बार करना पड़ेंगे, एक बार ही करो उनको, और एक बार के बाद वो छोड़ देना। वो भी 1000 क्वेश्चन है, तो तुम्हारे 16,000 में से 1000 वो चले गए, 4000 वो कैप के चले गए। बोल रहे हो भैया कितनी आसानी से बोल रहे हो आप, 1000 चलेगा। भाई मेहनत करोगे तो होगा, ऐसे नहीं होगा। मैं मान रहा हूँ ये बात, आसानी से नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मतलब 1000 क्वेश्चन है। अगर एक्टिव पैसिव में 800 क्वेश्चन समथिंग है, उसमें से मान लो कि आप 500 क्वेश्चन तो 600 क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, लेकिन वो जो 200 अच्छे क्वेश्चन है ना, उसमें से एग्जाम में फंसेंगे मेंस में, तो ठीक है। तो ये हो गई ग्रामर की बात। अब आते हैं 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके मार्क्स बच्चों के कम हो रहे हैं, वो हो रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस। ध्यान से सुन लेना, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस जो होता है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे ही मार्क्स बढ़ेंगे आपके। तो आपको क्या करना है भाइयों, सबसे पहले तो किरण की प्रीवियस ईयर किताब से तीनों टॉपिक खत्म करना है। आप कुछ मत करो, जैसे क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगभग मेरे हिसाब से नी करके होंगे, उसमें अपन मान ले तो 200 शायद 200 क्लोज टेस्ट है, 200 कॉम्प्रिहेंशन है। आप डेली 4-4 क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन करो, 3-3 करो, डेली 30 क्लोज टेस्ट और 3 कॉम्प्रिहेंशन। आप करे कैसे भैया, हमें तो आता नहीं है। तो पहले अमन वशिष्ठ सर और तरुण ग्रोवर सर की एक दिन बैठ के आधे घंटे क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन की वीडियो है कि कैसे अप्रोच की जाती है। अमन वशिष्ठ, तरुण ग्रोवर, निमिषा बंसल, तीनों की वीडियो है, तीनों की एक वीडियो देख लो एक बार, है ना। आपको सेंस आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि इन तीनों को अप्रोच कैसे करना है। फिर डेली आप क्वेश्चन लगाओगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात? क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यूआरएस के क्वेश्चन लगा लिए। जब एक बार प्रीवियस ईयर किताब खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको करना है नियॉन क्लासेस की अलग से 3 किताब आती है क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यूआरएस की, वो मैं बता दूंगा, लेकिन पहले बेसिक क्या करो। आई बात समझ में? अगर आइडियल शेड्यूल की बात करें इंग्लिश वालों के लिए तो रीडिंग हो गई आधे घंटे की। वो कैप करने में अगर बिगनर बच्चा है तो उसको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। नॉन बिगनर बच्चे जो मेरे साथ चल रहे थे उनको तो मात्र आधे घंटे, पौन घंटा लगता होगा और पूरी वो कैप रिवाइज होती जा रही होगी, ठीक है। तो पहले वो कैप रीडिंग कर ली, फिर वो कैप कर ली, फिर ग्रामर में निमिषा बंसल मैम का आधे घंटे का वीडियो डेली देखो। वो 11 घंटे का वीडियो है टोटल, लेकिन बहुत अच्छा वीडियो है। डेली आधे घंटे का देखो तो आपका खत्म हो जाएगा 20-25 दिन में। साथ में नीतू सिंह मैम से ऐसे लग लो कि मैं डेली 30-30 क्वेश्चन लगाऊंगा नीतू सिंह मैम से, है ना। जैसे नाउन के 30 लगा लिए आज, फिर अगले 30 नाउन के कल लगा लिए, फिर नाउन खत्म हो जाएगा ऐसे करके, फिर प्रोनाउन के लगा लिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? फिर इसके बाद हम आएंगे डेली 2 क्लोज टेस्ट, 2 कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यूआरएस 10। अपने हिसाब से डिसाइड कर लो ये। और अगर आपको लग रहा है कि भैया आप हमारे लिए डिसाइड कर दो तो कमेंट कर दो, मैं एक सीरीज लेके आ जाता हूँ इंग्लिश के अलग से। समझ में आ रही है? तो इंग्लिश में इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना है। अभी भी अगर आपका इंग्लिश में कोई डाउट है ना तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भैया मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। भाई मार्क्स फ्लक्चुएट इंग्लिश में हर बच्चे के करते हैं, मेरे भी करते थे, सबके करते हैं। उसका रीज़न ये है, कभी कभी क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब बहुत अटपटी आ जाती है, तो उस शिफ्ट में मार्क्स एकदम 28-30 के आसपास आ जाते हैं, वरना 40 के ऊपर आपके बेसिक मार्क्स आगे पीछे होते रहते हैं। कोशिश करो 45 के ऊपर जाने की, ऐसा नहीं है, आते हैं मार्क्स अगर आपकी सेंस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। इंस्टा आईडी है भाई की मानस गुप्ता 616। एक और चीज़ सुन लो ध्यान से, अभी मंडे जो आने वाला मंडे है, इससे अपन स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स की वीडियो। शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स मतलब मैथ्स की, जैसे कोई कॉन्सेप्ट उठाया मैंने जो 100% एग्जाम में आएगा। जैसे 2 सर्कल है, 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच का कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट टेंजेंट,
कॉमन कॉर्ड, इनकी वैल्यूज। तो 6-7 मिनट की एक वीडियो बना के ना आपको ये कॉन्सेप्ट बता दूंगा, एक कॉपी खरीदना, उसमें ये कॉन्सेप्ट लिखना है। सेम गोज विद द इंग्लिश। तो मैं मैथ्स इंग्लिश की छोटी छोटी वीडियो 7-7, 6-6 मिनट की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछ रहा है उनके ऊपर बनाना चालू कर रहा हूँ। यकीन मानो दोस्तों, अगर पेपर तक मैंने 50 वीडियो मैथ्स और 50 वीडियो इंग्लिश की बनाई है ना, तो 100 वीडियो में से देख लेना, अगर 50 to 60% क्वेश्चन एग्जाम में ना फंसे तो भाई का नाम पलट देना। कोई स्टाम्प पेपर पे लिख के नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस और एसएससी जो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स पूछे जा रही है। अभी सीपीओ का पेपर हुआ, आप देख लो क्या हुआ, वही घिसा पिटा पेपर आया। फेज 12 का पेपर हुआ, क्या हुआ, वही घिसा पिटा पेपर आया। घिसा पिटा का मतलब है सेम पेपर आ रहा है यार। तुम ये मत बोलो भैया मैथ्स कैलकुलेटिव था, भाई तुम कैलकुलेशन पे काम करो ना, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो, वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच भाइयों, लव यू ऑल यार दोस्तों, बाय।